जफर भाई और हाजिक भाई, गुरु भाई आपके पास आऊँगा बाद में, चूँकि आपके ऊपर राजनीतिक आरोप है। जफर भाई, क्या ये यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ आ रहा है, विरोध है इसका, गड़बड़ है इसमें, क्या दिक्कत है? जफर सरेशवाला जी से, जफर साहब जी जी आ रहा जी 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 देखिए, मेरा कोई व्यू नहीं है इस पर, कॉमन सिविल कोड आए ना आए, लेकिन ये अब जो है, मैं हमेशा समझता हूं कि एक चीज आ गई तो आप क्या करोगे, क्योंकि मेरे मुखालिफ करने से या मेरी मुआफिकत करने से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया है और बीजेपी जो है उसके मैनिफेस्टो में कम से कम 4 वक्त से क्लियर कट है कि हम लोग लेके आएंगे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 2013 एंड में, दिसंबर में, जब बीजेपी का घोषणा पत्र निकल गया था, तो उस वक्त उनके उसमें क्लियर कट था कि हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे, जो हमेशा से होता था। तो उस वक्त मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी 2014 में इलेक्शन बस शुरू होने वाला था। पूरे हिंदुस्तान के 17 या 18 प्रोमिनेंट मुसलमान हम लोग गए और उसमें 4-5 इस्लामिक स्कॉलर्स भी थे, और उन्होंने बहुत पॉइंट ब्लैंक नरेंद्र मोदी साहब से पूछा कि भाई आप ये कॉमन सिविल कोड लाने वाले हो? तो कहा हम लाएंगे। लेकिन मोदी साहब ने, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूं, उस वक्त उन्होंने ये कहा कि देखिए हम लाएंगे, लेकिन ये कोई हिंदू कोड बिल नहीं होगा, यानी हम लोगों के ऊपर हिंदू कानून नहीं थोपेंगे, एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी उस वक्त कि इसके जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जितने भी हैं, हम उन सबसे राय मशवरा लेंगे, हम ऐसे कोई चीज थोपेंगे नहीं, हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, और जिसका जो प्रॉब्लम है या जिसको जो मंशा है या खदशा है या डर है, तो वो रखे हमारे सामने। तो मैं समझता हूं कि ये जो लॉ कमीशन ने अभी जो खोला कि भाई हम लेके आने वाले हैं, आप बताइए, और आपने बताया कि 8 लाख लोगों ने अपनी राय दी, तो मैं खास तौर से जो इसके स्टेक होल्डर हैं, और खास तौर से मुसलमानों में से पर्सनल लॉ बोर्ड है या और जो मुसलमानों की जो दीनी जमातें हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो अपनी सारी बातें मीडिया के सामने रखने के बजाय वहां रखें। उनको अगर कोई मुखालिफत है, जफरवाला साहब, बात पे खदशा है, जफरवाला साहब, ये तो सलाह है, मशवरा है, बहुत ही मजबूती से लॉ कमीशन के सामने रखिए। नहीं, विरोध किस बात का है? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि विरोध किस बात का है, वो पॉइंट असली वो होना चाहिए ना सर। देखिए, विरोध क्यों है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा उनको ये कहना है कि वो अपने सारे खदशात, भाई लॉ कमीशन है, उसकी डेट है मेरे ख्याल से 13 जुलाई तक, अपनी सारी बातें रखें। और एक और बात मुझे कहनी है कि अगर ये कॉमन सिविल कोड आया, ठीक है, आ गया कल, तो मैं ये कहता हूं कि मुसलमानों को टोपी पहनने की क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर ये कॉमन सिविल कोड आता है अगर, तो वो हिंदुओं को भी असर करेगा, पारसियों को भी असर करेगा, सिखों को भी असर करेगा, ट्राइबल्स को भी असर करेगा, सब, यानी जितने मजहब के लोग हैं उनको सबको असर करेगा। तो हमें कोई टोपी पहनने की जरूरत नहीं है। और देखिए, मैं वेस्ट में रहा हूं, मैं अमेरिका में रहा हूं, मैं इंग्लैंड में भी रहा हूं, और मैं यूरोप में भी रहा हूं, और मैं आपको बताता हूं कि 33% मुसलमान दुनिया में उन मुल्कों में रहता है कि जहां पर इस्लामी कानून नहीं है, लेकिन वहां इस्लाम पर बराबर लोग चलते हैं। तो कोई ऐसा कानून आ जाने से इस्लाम पे नहीं जफर साहब, आप जफर सरेशवाला साहब, आप बच रहे हैं थोड़ा ये बताने से कि विरोध किस बात का है। ये तो ठीक बात है कि अपनी राय दीजिए, राय देने के लिए तो खुला हुआ है ऑनलाइन मसला, जाइए अपनी राय दीजिए, सभी लोग दे ही रहे हैं, 8.5 लाख लोग अपनी राय दे चुके हैं। लेकिन जो उस बात का विवाद है, जो सुमैया जी कहने की कोशिश कर रही थी, हालांकि वो खुल के बता नहीं पा रही हैं, ये मैं दोबारा अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। अभी रुकिए सर, ये हाजिक साहब से सवाल। जी, एक मिनट, आपने जब छेड़ा है तो मैं बोल दूं। हाँ बोलिए। देखिए, रही बात ये 4 शादी की, अगर तो 4 शादी का आप स्टैटिस्टिक ले लें तो सबसे कम मुसलमानों में, और कुरान जो है ये कहता, देखिए इस्लाम कहीं पर ये नहीं कहता कि 1 से ज्यादा शादी करो, कुरान ये कहता है कि कर सकते हो, और कर सकते हो में कुरान ने कम से कम 20 कंडीशनें रखी हैं। और फिर कुरान की गाइडलाइन क्या है पता है? लास्ट में कुरान ये कहता है कि मत करना इसलिए कि तुम ये निभा नहीं पाओगे। तो
अब मैं आपको बताऊं कि अरब मुल्कों में, जहां पर बिल्कुल इस्लामी मुल्कों में, अब वहां भी एक से ज्यादा शादी लोग नहीं कर पा रहे हैं। सर यही तो जफर सरेश वाला जी, जफर सरेश वाला जी, यही तो सवाल है, यही तो सवाल है कि एक तरफ ये बात कही जाती है कि ये तो है ही नहीं, और ये बात मैं भी, मेरा कोई मुसलमान दोस्त ऐसा नहीं जिसने 2 बीवियां रखी हूं, ये बिल्कुल मैं नहीं जानता किसी को, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन किसी की 2 बीवियां एक साथ नहीं रह रही हैं। जब ये प्रैक्टिस में नहीं है तो इसका इतना विरोध किस बात का? मुल्ला जी का दबाव है क्या? जैसे तलाक, एक सिटिंग में 3 तलाक देना ये गुनाह कबीरा था, यानी बहुत बड़ा गुनाह है ना। हमारे उलमा जो आर्ग्यूमेंट करते थे कि तलाक लेकिन वो चल रहा था ना जफर भाई, और इसका जब कानून बना तो इसका कितना विरोध किया गया, आज भी लोग कर रहे हैं पॉलिटिकल वो गलत। तो यही तो कह रहा हूं कि गलत तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं। रुक जाइए सर, हाजिक साहब, ये हक और हुकूक और महिला के अधिकार की बात है, वो किसी भी धर्म समाज की हो, उसका हक है ये कि वो अपने फैसले करे। ये मर्द लोग कैसे तय करेंगे कि हम 4 बीवियां रख सकते हैं, ऐसी फलानी फलानी कंडीशन हो सकती है इसलिए हम रख सकते हैं? किसी, मैं तो अभी हाल फिलहाल में सुना है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, जानता नहीं हूं कौन है, उन्होंने कहा कि मर्द तो 80 साल तक घोड़ा रहता है, उसको 4 बीवियां लगेंगी। व्हाट नॉनसेंस! कोई सोच भी कैसे सकता है ये बकवास की बात? बोलिए हाजिक साहब। देखिए नीरज जी वाले यूसीसी के बारे में ये समझ लेना चाहिए कि 21वां लॉ कमीशन ने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि हमारे भारत में यूसीसी नहीं आ सकता। जब उसने रिजेक्ट कर दिया उसको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने विजन पर अड़ी हुई है, वो इस देश में कॉमन सिविल कोड लाना चाहती है, तो उन्होंने उस कमीशन को समाप्त करके 2022वां कमीशनर बना दिया और उसने हिंदुस्तान के लोगों से राय मांगी है। और उस राय में अभी तक किसी मुसलमान, चाहे मुस्लिम पर्सनल वोट हो, देवबंद वाले हो, नदवा हो, किसी ने भी अब तक कोई मुखालफत नहीं की है। सबसे पहले बात रही कि कॉमन सिविल कोड लाने के लिए, तो मैंने जितना पढ़ा है उसमें देखा है, मोदी जी जो 1400 साल पहले कुरान ने और हदीस ने कहा है वैसे ही कुछ पॉइंट लाना चाहते हैं कॉमन सिविल। इसलिए मुसलमानों को क्या विरोध करना। रही बात आप 4 शादी की बात करते हैं नीरज जी, मैं आपके हिंदुस्तान में एक सैंपल, एक मिसाल ऐसी बताइए आप कि जिसकी 4 बीवियां हों। मेरी निगाह में तो हिंदुस्तान में कोई भी एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसकी 4 बीवियां हों, 1-2 होती हैं तो वो उनको भी झेल नहीं पाता। रही बात कि इजाज़त कुरान ने दी है, उस आयत का तर्जुमा बता रहा हूँ कि ए आदम की औलाद, तुम्हें जो औरतें पसंद हो तुम उनसे 2-2, 3-3, 4-4 निकाह कर सकते हो, बशर्ते, फिर शर्त लगाई अल्लाह ताला ने कि बशर्ते कि उनके साथ एक सा मामला कर सको। फिर अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं अगर ये नहीं कर सको तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि एक ही निकाह करो। इजाज़त मुझे एक चीज बताइए, कोई जुर्म नहीं है। लेकिन हाजी साहब, महिलाओं की इच्छा का कोई वैल्यू है कि नहीं? इस्लाम ने बिना इच्छा के तो शादी नहीं होती। आप कैसी बात कर रहे हैं नीरज भाई? आपके यहाँ जोर जबरदस्ती से हो सकती है, हमारे यहाँ में जब तक लड़की 3 बार हाँ नहीं करे तो हमारे यहाँ, आपके यहाँ फेरे होते हैं, हमारे यहाँ 3 बार निकाह में, जब निकाह का वकील जाता है और मैं जब वकील बन के जाता हूँ तो मैंने वकील बनने में हमेशा लड़की की आवाज के साथ सुना कि हूँ नहीं कि तुमने निकाह कबूल किया, उसने कहा कि मैंने निकाह कबूल किया। आप कैसे करें? हमारे यहाँ इजाजत नहीं है, बिना लड़की की इजाजत के तो निकाह ही नहीं होगा। सुनिए इस्लाम ने, सुनिए ना हाजी साहब, सुनिए ना, आप बहुत समझदार आदमी हैं इसलिए अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सभी समाजों में पहले शादी की उम्र पता थी आपको क्या थी? बहुत दूर मत जाइए, आज़ादी से थोड़ा पहले, आप पढ़ते लिखते होंगे तो आप जरूर पढ़ा होगा आपने, 10 साल, 8 साल, 6 साल, है ना, शादी हो जाती थी लड़कियों की। और मर्द कितने साल का होता था? 40 साल। आज भी हो रही है सर। सुनिए ना सर, अरे सर सुनिए ना, बीच में मत बोलिए सर, पहले सुन लीजिए आप। तो क्या वो सही था? और वो लड़की जो है 15-16 साल में विधवा हो जाती थी। क्यों हो जाती थी? क्योंकि मोर्टेलिटी रेट तब इतनी नहीं थी, अब तो 65-70 हो गई, तब तो बहुत कम मोर्टेलिटी रेट थी, तो मर गया आदमी 50 साल में। अब वो 12-13 साल की लड़की जिसका मेंस्ट्रुएशन भी नहीं हुआ वो विधवा हो गई। ये अच्छी बात थी, उसकी भी रजामंदी होती रही होगी। समाज जब बदलता है, आगे बढ़ता है, इवोल्यूशन होता है, तो उसमें ये सारी चीजें की जाती हैं। हर समाजों में बुराइयां कुरीतियां होती हैं जिनसे आपको निकलना होता है। अगर एक
कानून ऐसा बन रहा है जिसमें सबके हक बराबर हैं, तो उसमें दिक्कत क्या, मुझे ये समझ में नहीं आ रही बात। आप खुद ही कह रहे हैं कि कहीं नहीं होती, मैं भी मान रहा हूं कि मतलब कहीं तो होती होगी, लेकिन मेरे जान में कोई मुसलमान मेरा दोस्त नहीं जिसने 3-4 शादियां कर रखी हूं, लेकिन फिर भी विरोध है। देखिए आपके सामने सुमैया जी बैठी विरोध कर रही हैं कि कानून गलत है। देखिए ना आपके सामने कोई सुमैया जी ने ये कहा कि हमारे मुल्क में एक ऐसा कानून ऐसा बनना है कि लड़का शादी करके रह सकता है। ये कौन से धर्म ने इजाजत दे दी? हमारा संविधान में उसमें पास किया जा रहा है। कानून धर्म के साथ थोड़ी बना रहा भाई, ये यूसीसी। अरे सर महाराज जी आप सुने ना, आप उलझाइए मत। देखिए प्रकृति के खिलाफ चलोगे सर, प्रकृति के खिलाफ चलेंगे आप, प्रकृति का नियम के खिलाफ। प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति के नियम क्या है? नियम यह है कि लड़की लड़के की शादी होगी। प्रकृति ने ये कहा, नहीं एक मिनट सर, देखिए हाजिर साहब आप उलझ गए हैं। प्रकृति ने ये कहा नियम बनाया कि एक आदमी 80 साल तक अगर वो फर्टाइल रह सकता है तो 4 लड़कियों से शादी करेगा। ये कौन सी प्रकृति ने कहा लिख के दिया? ये तो नियम हम सब मर्दों ने बना लिया, मिलकर तय कर लिया। ये बात बोली गई है ना सर, जिसका कोई कितनी शर्मनाक बात बोली गई है ये। कोई 4 शादी नहीं होती उसकी ये बात बोली क्यों गई फिर? हमारे देश में 3000 बलात्कार अभी बोली गई, 3 दिन पहले बोली गई है। 3000 बलात्कार हो रहे हैं रोजाना। तो उसकी वजह से 376 कानून खत्म कर दिया जाए, तो उसकी वजह से 376-77 कानून खत्म कर दो। कड़ी सजा मिलना चाहिए। कड़ी सजा है कि नहीं है सर? पॉक्सो लगता है कि नहीं है? कहाँ दे रहे हैं आप सजा? अरे आप कह रहे थे सजा क्या शरीयत के हिसाब से? अभी पकड़े गए भाई साहब, आप जस्टिस नहीं, फांसी पे लटका दो, ऐसे थोड़ी चलता है देश भाई। कानून के मुताबिक प्रोसेस होता है। अभी मारे गए ना जब लड़की दिल्ली में, बिल्डोजर चल रहा है, कोई जस्टिस नहीं, बिल्डोजर चल रहा है हिंदुस्तान में, कोई कानून नहीं। इसीलिए मोदी जी का जवाब नहीं बना। अमेरिका में जब आ गया ना बुलडोजर पे, तो जवाब नहीं बना मोदी जी पे। अब इसका जवाब तो देखिए गुरु प्रकाश जी को, देखना गुरु प्रकाश जी